एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या सभी धर्मों में लोग अपनी पूजा करने की विधि अलग अलग रखते हैं? तब गुरु ने कहा, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। तब गुरु ने कहा कि संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। पहले हम अपनी सोच से घिरे हुए रहते हैं। आदमी घूमता रहता है और लोगों को, उनकी मान्यताओं को, उनके धर्म को जानता है। यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही सोच के साथ समर्पित हों, उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। लेकिन संसार में हम ऐसे कितने ही लोगों को देखते हैं कि जो किसी भी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते। केवल वे अपने मन के अहंकार में, अपने स्वार्थ की पूर्ति में, अपने कर्मों में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन संसार की रूपरेखाएं देखो तो जिस रचनात्मक शक्ति ने संसार को बनाया है, उस रचनात्मक शक्ति ने यह नहीं कहा कि तुम मुझे पहले जानो तभी तुम संसार में रहोगे, क्योंकि कोई भी शक्ति संसार के ऊपर अपना प्रभाव जताना चाहती है, तो जब उस शक्ति को मान्यता ना मिले तो उस शक्ति का कोई वर्चस्व नहीं रहता। आप राजा हैं तो राजा क्यों राजा कहलाया जाता है? क्योंकि और छोटे छोटे ठिकाने होंगे तो उस व्यक्ति को भी अपनी मान्यताएं देते हैं, और जब लोग उसको मान्यता देती हैं तो एक व्यक्ति को चुनकर मुखिया बनाया जाता है, एक राजा बनाया जाता है। लेकिन उसकी मान्यता के पीछे लोग ही नहीं खड़े हैं, तो फिर राजा को राजा कौन मानेगा? अगर हम संसार में देखें तो यह पता चलेगा कि देवताओं का संघर्ष क्यों हुआ, दानवों का संघर्ष क्यों हुआ। अपनी सोच के अनुसार हम उसको अच्छे या बुरे में बांट सकते हैं। यह मानव की अपनी सोच है। लेकिन आप देखो, दानव ना होते तो मेरे कहने का मतलब है कि समुद्र मंथन कैसे होता, क्योंकि एक तरफ दानव चाहिए थे तो दूसरी तरफ देवता। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें संसार में सबसे पहले हर एक वस्तु का जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। इस संसार में प्रकाश का भी महत्व है तो अंधकार का भी महत्व है। सभी का अपना अपना महत्व है। जिस मान्यता से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, स्वाभाविक है कि वह विवेक से जागृत होता है। हम सब लोग संसार में परमपिता परमात्मा की कृपा से जन्मे। पहले हमें संसार का शिष्टाचार थोड़े ही पता था। एक छोटा बच्चा होता है, कभी खेलने कूदने, कभी गलत काम कर देता है तो लोग उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कहते हैं कि अरे यह बालक तो अभी बहुत छोटा है, ना समझ है, यह नहीं जानता, नादान है, इससे गलती हो गई। लेकिन जैसे जैसे उस बालक का समय बीतता है तो उससे हम अपेक्षा रखते हैं कि समय के साथ साथ वह शिष्टाचार को भी सीखे, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ गलती करे तो पूरा समाज उसे टोकता है। समाज उसकी गलती को नज़रअंदाज थोड़े ही कर देता है, नहीं, क्योंकि वह बालक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन अपने आप में एक मौका है अपने जीवन के महत्व को समझने का और संसार के महत्व को समझने का। अगर हर वस्तु के महत्व को हम नहीं समझते हैं तब क्या होता है कि हम अपनी मंशा के साथ महत्व बताने लगते हैं। देखो, संसार को, सृष्टि को जब भगवान ने बनाया होगा तब भगवान की क्या सोच रही होगी, जिस आधार पर वह सृष्टि बनी है कि सब लोग संसार में भगवान की भक्ति, आराधना, ध्यान, भजन और सुमिरन करें। इसलिए सृष्टि बनी, क्योंकि यही सर्वप्रथम सख्त कानून और नियम होता। किसी न किसी रूप में हमें भगवान की भक्ति करनी ही है। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है?
वह तो हमें एक दिव्य संदेश समझना चाहिए था, क्योंकि आप संसार के किसी भी कोने में चले जाइए तो भक्ति का भाव नहीं बदलता, लेकिन जिस तरह से हम अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं वे प्रभाव तो अनेक हैं। संसार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ लोग अलग अलग तरीके से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कहीं आप यूरोप के देशों में जाइए, वहाँ उनका पूजा करने का तरीका अलग है। सनातन धर्म के मानने वाले अलग अलग रूप में ये समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म की महत्वता आज समाज में कितनी जरूरी है। इसलिए पूजा की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा ने ध्यान का साधन परमात्मा ने हमें एक ही दिया है, इसलिए हमें परमात्मा को पहचानना होगा। ध्यान करने का साधन एक ही है, इसलिए हमें परमात्मा को पहचानना होगा, परमात्मा के सच्चे नाम को जानना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन को सही साबित कर सकते हैं और अपने आप को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं।